जी नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल चामुंडा ज्योतिष सेवा में। मित्रों, इससे पहले हम अनेक प्रकार के राशियों के बारे में यानी 12 राशि और सभी एक एक राशियों का विस्तृत संक्षिप्त फलादेश किया कि 2025 में किस ग्रह की क्या गतिविधि होगी और किस प्रकार से दशा बीतेगी इस वर्ष। अब आज हम कुंडली के दूसरे योगों के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम चर्चा करेंगे राजयोग के बारे में। जैसे कि आधुनिक युग में हर कोई यह चाहता है कि हमारे जीवन में राजयोग हो, हमारे पास किसी चीज़ की कमी न हो, हमारे पास धन वैभव यश और कीर्ति की कमी न हो, हमारे पास गाड़ी हो, बंगले हों, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हों। तो ऐसे योग अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे सपने अगर आप देखते हैं, तो क्या यह आपकी कुंडली में योग है कि नहीं, इसी योग के बारे में हम चर्चा करेंगे। राजयोग। राजयोग में सबसे पहले महत्वपूर्ण हम ये बता दें कि आपकी कुंडली में अगर 3 ग्रह या उससे अधिक, कम से कम 3 ग्रह या उससे अधिक उच्च के हों, अर्थात मित्र के हों अगर, या अपने ही घर के स्वामी हो, अपने ही घर में बैठे हों, जिस घर के स्वामी उसी घर में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में वह ग्रह आपके लिए कारक हो जाते हैं, वह आपके लिए ताकतवर हो जाते हैं, वह आपके लिए बलवान हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वह ग्रह आपको बहुत ही अद्भुत परिणाम प्राप्त करवाते हैं। उसके साथ अगर आपकी कुंडली में लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश ये उच्च के हैं, उनके साथ साथ कर्मेश, आयस भी उच्च के हैं, तो निश्चय ही आपको राजयोग की प्राप्ति होगी। लग्नेश अर्थात जो लग्न का स्वामी हो वह उच्च का हो या अपने घर में बैठा हो। पंचमेश यानी 5वें का स्वामी जो हो वो उच्च का हो या अपने घर में बैठा हो। और भाग्येश यानी 9वें का जो स्वामी हो वह उच्च का हो या अपने घर में बैठा हो। ऐसी परिस्थिति में निश्चय ही आपको राजयोग की प्राप्ति होती है और आप अपने अनेक प्रकार के सपने को साकार कर पाते हैं और शुरू से ही आपके अंदर एक अद्भुत तेज और एक अद्भुत ताकत पाई जाती है, अगर यह योग आपकी कुंडली में उपलब्ध है तो। उसके साथ हम बता दें, कुंडली में बहुत सारे ऐसे योग हैं जो अगर उपलब्ध हों, जैसे गजकेसरी योग, पराशरी राजयोग, नीचभंग राजयोग, बुध आदित्य योग। इन सब योगों की भी अगर आप में लक्षण दिखाई दे रहा है, यानी ये सब योग अगर आपकी कुंडली में उपलब्ध हैं, तो भी राजयोग का यह पूर्ण लक्षण है। और हम आपको बताना चाहते हैं, चौथे का, 5वें का स्वामी उच्च का हो, 9वें का स्वामी उच्च का हो, 10वें का स्वामी उच्च का हो, या चौथे, 5वें, 9वें और 10वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, तो भी निश्चय ही आपके कुंडली में राजयोग उत्पन्न होता है। अगर अधिक से अधिक ग्रह आपके त्रिकोण में बैठे हों, अधिक से अधिक ग्रह आपके केंद्र में बैठे हों, तो भी आपकी कुंडली में राजयोग उत्पन्न होता है। राजयोग अगर आपकी कुंडली में है तो उसके क्या लक्षण हैं? उसका सबसे पहला लक्षण यह है कि ऐसा जातक बचपन से ही किसी भी कार्य को करने में बहुत तेजस्वी पाया जाता है, बहुत तेज होता है, बहुत उसके अंदर तेजना होती है। किसी भी कार्य को करने जाता है तो उसे सफलता मिलने लगती है। अपने जीवन में स्कूली जीवन जो उसका होता है, अर्थात पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी अव्वल दर्जे का मार्क प्राप्त करता है, काफ़ी नाम करता है। और उसके साथ साथ किसी भी चीज़ को सीखने की, किसी भी चीज़ों को जानने की उनके अंदर प्रबल इच्छा होती है और वे लोग अक्सर कुछ न कुछ जानने और सीखने के जिज्ञासु होते हैं और वह कुछ न कुछ हमेशा समझने और जानने का प्रयास करते रहते हैं, जिससे उनके जीवन में एक विशेष और अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। वह अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं उसको बहुत ही ढंग से, बहुत ही प्रेम से, बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं और अपने जीवन में जो भी करते हैं उसमें
उन्हें सफलता मिलती है, मन से करते हैं और शुरू से ही तेजस्वी पाए जाते हैं, धर्म को भी मानने वाले होते हैं। तो इसलिए अगर आप यह जानना चाहते हैं कि राजयोग आपकी कुंडली में है कि नहीं है, तो हमारे इस वीडियो को देखें और अपनी कुंडली को मिलाएं कि क्या आपकी कुंडली में है, उपलब्ध है या नहीं है। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।